नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम गर्व करते हैं कि हमारा संविधान वृद्ध और परिपूर्ण है विराम। फिर भी हम देखते हैं कि जनहित के नाम पर अक्सर ऐसे कानून बन जाते हैं जो असल में जन विरोधी होते हैं विराम। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने राष्ट्रपति के अधिकार सीमित करके वह एकमात्र अड़चन भी दूर कर ली जिससे उन पर थोड़ा बहुत अंकुश लगना संभव था विराम। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति बद से बदतर होती गई और कानून क्या बने, उसकी धाराएं क्या हों, यह शासक वर्ग पर निर्भर होता चला गया विराम। सार्थक बहस का स्थान कान फोड़ू शोर ने ले लिया और बजट भी अव्यवस्था और कोलाहल के बीच पास होने लग गया विराम। सदन का स्थगन स्थापित परंपरा में बदल गया और कोरम पूरा करके सदन की कार्रवाई चलाने के लिए सांसदों को घेर कर लाने की आवश्यकता पड़ने लगी विराम। परिणाम स्वरूप संसद में पेश बिल बिना किसी जांच परख के ध्वनि मत से पास होने लगे विराम। आंकड़ों की बात करें तो सन 1990 में चंद्रशेखर की सरकार ने 2 घंटे से भी कम समय में 18 बिल पास कर दिए विराम। सन 1999 में सदन की कुल 20 बैठकें हुई लेकिन उनमें 22 बिल पास कर दिए गए विराम। सन 2001 में 32 घंटों में 33 बिल पास हो गए विराम। सन 2007 में लोकसभा ने 15 मिनट में 3 बिल पास कर दिए विराम। इन डरावने आंकड़ों का कारण और मतलब समझना आवश्यक है विराम। श्रीमती इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने श्री राजीव गांधी ने दल बदल विरोधी कानून बनवा लिया विराम। परिणाम यह हुआ कि सांसदों के लिए दल के मुखिया से असहमत होना असंभव हो गया विराम। दल की नीति के अनुसार वोट देना कानून हो गया और सांसद पिंजरे के तोते बन गए विराम। जब यह कानून बन गया कि पार्टी के विहिप की अवहेलना नहीं की जा सकती और सांसदों के लिए पार्टी की लाइन पर चलना ही व्यवस्था हो गई तो फिर बिल पर मतदान की प्रासंगिकता ही खत्म हो गई क्योंकि मतदान से पहले ही पता होता था कि कौन किस तरफ वोट देगा विराम। मतदान की प्रासंगिकता खत्म होने का परिणाम दूरगामी रहा विराम। जब सांसदों को यह स्पष्ट हो गया कि सदन में उनकी भूमिका नगण्य है तो सदन की कार्रवाई में रुचि भी जाती रही। इससे बहस का स्तर गिरा। सदन के भाषणों में जनहित की चिंता खत्म हो गई और वोट की चिंता शुरू हो गई विराम। भाषणों का स्वर राजनीतिक हो गया विराम। संसद की बैठकों का समय तेजी से घट गया विराम। 50 के दशक में जहां साल भर में सदन की बैठकें 130 दिन हुआ करती थी, सन 2000 आते आते इनकी संख्या घटकर 50 के आसपास रह गई विराम। यही नहीं, काम
का समय भी कम हो गया विराम। संसद सरकार की रबड़ स्टैंप बनकर रह गई विराम। इससे कानूनों के स्तर और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा विराम। सन 2000 में पास हुए रासायनिक हथियार सम्मेलन अधिनियम पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद अलग अलग किस्म की 40 गलतियां पकड़ी गई विराम। खेद की बात यह है कि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होकर गजट में नोटिफाई हो चुके कानूनों में ऐसी खामियां अब भी जारी हैं विराम। कहीं वर्तनी स्पेलिंग गलत है तो कहीं वाक्य विन्यास सिंटैक्स का कबाड़ा है और कहीं कहीं पंक्चुएशन मार्क्स की गड़बड़ी के कारण कानून का वह मंतव्य ही बदल गया है जिसकी खातिर उसे पेश किया गया था विराम। दल बदल विरोधी कानून के कारण जब सत्ता पक्ष के ही सदस्यों की भूमिका शून्य हो गई, वे सिर्फ कोरम पूरा करने और मेजे थपथपाने के लिए रह गए, तो विपक्ष की स्थिति कितनी दयनीय है यह बताने की आवश्यकता ही नहीं है विराम। विपक्ष कोई कानून बनवा नहीं सकता, रुकवा नहीं सकता, उसमें संशोधन नहीं करवा सकता, फिर वह अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करवाए। मीडिया को और जनता को अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए विपक्ष शोर शराबे पर उतर आया विराम। विपक्ष द्वारा शोर मचाने, माइक फेंकने, कुर्सियां तोड़ने, वॉकआउट करने आदि की घटनाएं बढ़ गई विराम। सांसदों की व्यवस्था यह है कि चुनाव जीतने के लिए पार्टी का मंच होना जरूरी है विराम। पार्टी का टिकट पाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ लोगों की निगाह में रहना, उनकी चापलूसी करना आवश्यक हो गया विराम। चुनाव के लिए टिकट देने का अधिकार आला कमान के हाथों में सिमट गया विराम। इस प्रकार सत्ता की बागडोर बहुमत वाले दल से भी आगे बढ़कर बहुमत प्राप्त कर दल के नेता के पास सिमट गई विराम। इसका परिणाम और भी भयानक हुआ। कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति अपने पूरे दल को अपनी उंगलियों पर नचाना आरंभ कर देता है विराम। लोकतंत्र वस्तुतः एक व्यक्ति या एक बहुत छोटे से गुट के शासन में बदल जाता है विराम। अमेजन पर उपलब्ध मेरी किताब भारतीय लोकतंत्र समस्याएं और समाधान में इन सब बातों के जिक्र के साथ इसका भी वर्णन है कि कैसे एक बहुमत प्राप्त सत्तासीन प्रधानमंत्री कोई भी कानून बनवा सकता है। वह जनता की गाड़ी कमाई से आए टैक्स के पैसे का कितना भी दुरुपयोग करे, कोई सवाल नहीं उठता है विराम। ये दोष किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, ये प्रणालीगत दोष हैं विराम। हमारे संविधान में हुए कुछ संशोधनों ने संविधान की प्रासंगिकता ही खत्म कर दी और अब हमारी शासन व्यवस्था इतनी दूषित है कि इसे बदले बिना इन कमियों से निजात पाना संभव नहीं है विराम। भारतीय शासन व्यवस्था के कुछ और पहलुओं पर गौर करना भी आवश्यक है विराम। भारतवर्ष में यदि सरकार द्वारा पेश कोई बिल संसद में गिर जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, इसीलिए पार्टियां व्हिप जारी करती हैं विराम। धन्यवाद साथियों।